स्थापनं करोमि षट्पल्लव ओम ह्रीं श्रीमन्तं भगवन्तं कृपालशन्तं ऋषवादिमहावृक्षाय पर्यन्तं चतुर्विंशतिथंकर परमदेवमाद्यानमाद्ये जम्बूद्वीपे भरतक्षेत्रे आर्यखण्डे भारतदेशे महाराष्ट्र प्रान्ते उपलाटनाम नगरे जनशरणमतीर्थे माशानुत्तम मासे अश्विन मासे कृष्णपक्षे षष्ठी शुभदिन मंगलवार सोमवार वासरे मुनियारिका साक्षाविकाणां सकलकर्मस्यार्थं जलाभिषेकं करोमि स्वाहा जलाभिषेकं करोमि स्वाहा जिनाभिषेकं करोमि स्वाहा सिंचिजिना जलादि अर्घं नृपामिति द्रव्येन रल्पे घनसार चतुष्मादे रमोदेवासिते समस्ते दिगंतराले मिशीकृतेन पैसां जिन पुंगवानं त्रैलोक्य पावनमहं निष्णपं करोमि ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं बं मं हं सं तं पं बं बं मं मं हम हम सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रवय द्रवय ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते सुगंधाभिषेकं करोमि स्वाहा सुगंधाभिषेकं करोमि स्वाहा सुगंधाभिषेकं करोमि स्वाहा संघं नृपामिति इष्टेमं क्लीं ऐं अरं बं मं हं सं तं पं बं बं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं जं जं जीं जीं छीं छीं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रवय द्रवय ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पूर्णाभिषेकं करोमि स्वाहा पूर्णाभिषेकं करोमि स्वाहा जिनाभिषेकं करोमि स्वाहा जिनस्य देवासुरपूजितस्य विलेपनं चारु करोमि भक्त्या ओम ह्रीं वृषभादि वीरान् चतुर्विंशतिथंकर चन्दानलेपनं करोमि स्वाहा एकं तव विभोरवतारयामीति मंगलारती अवतरणं करोमि स्वाहा बोले शांति सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमो ओम नमो रते भगवते श्रीमते पार्षद तंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यानाय पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं सिद्धाय बुद्धाय परमात्मा ने परम सुखाय त्रैलोक्य में ही व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दसनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीराय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक्य वसंख्याय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरणैन दृढ़ फणा मंडल मंडिताय ऋषि आरिका सराग सारिका प्रमुख चतुक संगोपसर्ग विनाशनाय घाते कर्म विनाशनाय अघाते कर्म विनाशनाय अपायम अस्माकं मृत्युम अतिकामम रतिकामम क्रोधम अग्निभयम सर्वशत्रुभयम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजचौरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमर्गभयम सर्वमात्मचक्रम भयम सर्वपरम मंत्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वकरुरोगम सर्वनरमारीं सर्वगजमारीं सर्ववासमारीं सर्वगौमारीं सर्वमहिषमारीं सर्वधान्यमारीं सर्वक्षमारीं सर्वगलमारीं सर्वपत्रमारीं सर्वपुष्पमारीं सर्वफलमारीं सर्वराष्ट्रमारीं सर्वदेशमारीं सर्वविश्वमारीं सर्ववेताल साग्निभयं सर्ववेदनीयं सर्वमोहनीयं सर्वकर्माष्टकं ओम सुदर्शन महाराज चक्रकिन तेजबल शौर्य वीर शांति सर्वजनानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वघरान नगर खेट करवट मट्टन पतन दोरुंग संवाहानंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्वयजमानानंदनम सर्वदुख हन हन दह दह पच पच कूट कूट शीघ्रम शीघ्रम यह सुकुम तिसुलोक्य से व्याधि व्यसन वर्जितम
अभयम क्षय मार्गे सुते विद्यते शिव मस्तकुल गोते धन्य ध्याने सदा चंद्र प्रभु पूज्य मल्ली वर्धमान पुष्पदन शीतल मल्ली सुतने विनाथ पार्श्वनाथ तिभ्यो नमः इत्यनेन मंत्रेण नवग्राणाम शांत गंधोक धारा वर्षणम। ओम दुष्कलमशाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पाप नाशनाय सर्वविघ्न विनाशनाय सर्वरोग सर्वअपनत्व विनाशनाय सर्वपराकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वक्षाम डामर विनाशनाय ओम राम रीम रोम रास्य उषा अर्हम नमः। श्रीमान हेमंत जी चंदा जी विवेक पराग बोहरा बोरीवली परिवारस्य श्रीमान हीरालाल जी चंद्रकांता मुकेश भाई कमल निकिता किरण जयेश जैन मुंबई परिवारस्य सर्वयजमानस्य सर्वशान्तिं कुरु कुरु वसट् स्वाहा। पुरस्सराज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। संसार महादुख सागर में प्रभु गोते खाते आया हूँ संसार दुखों के नाशन को यह शांत की धारा करता हूँ यह शांत की धारा करके चरणों में अर्घ चढ़ाता उदक चंदन तंदुल पुष्प के चरु सुदीप सुदूर फलार्घ के धवन मंगल गान नवाकुले जिन घरे अभिषेक महम यजे। ओम ह्रीं वृषवादी वीरान चतुर्विंशति थंकर शांति धारा सिंचि जिना जलादि अर्घम निरुपामिति अपयत्र जगतः परमेश्वरी स्वाहा। थोड़े और ऊपर उठो और पंजे उठाओ और आगे किसका जिन शरणम में आए के नैना हुए शरणम तीरथ वाले मोहनी मूरत वाले हम सब उतारे तेरी आरती ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती ओ बाबा जिन शरणम तीरथ वाले मोहनी मूरत वाले हम सब उतारे तेरी आरती ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। हे जगबंधु आदि जिनेश्वर जिन शरणम भगवान जिन शरणम भगवान हे जगबंधु आदि जिनेश्वर जिन शरणम भगवान जिन शरणम भगवान। दिव्यालौकिक छटा तुम्हारी दिव्यालौकिक छटा तुम्हारी अद्भुत अतिशयवान ओ बाबा जो भी सी पर कर वाले देवों में देव निराले हम सब उतारे तेरी आरती ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती ओ बाबा जिन शरणम तीरथ वाले मोहनी मूरत वाले हम सब उतारे तेरी आरती ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। के तुम राजकुमार के तुम राजकुमार नाभिराय सुत मामर देवी के तुम राजकुमार के तुम राजकुमार। जिन शासन के प्रथम तीर्थंकर जिन शासन के प्रथम तीर्थंकर जग के तारणहार ओ बाबा राजा अयोध्या वाले सुख वैभव देने वाले हम सब उतारे तेरी आरती ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती ओ बाबा जिन शरणम तीरथ वाले मोहनी मूरत वाले हम सब उतारे तेरी आरती ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती।
दर पर भक्त जनों की लागी भीड़ अपार, तेरे दर पर भक्त जनों की लागी भीड़ अपार, निर्बल को बल देते बाबा, निर्बल को बल दे को उपचार। ओ बाबा चिंतित फल देने वाले, चिंता को हरने वाले, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा जिन शरणम तीरथ वाले, मोहनी मूरत वाले, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। शांतिनाथ और महावीर प्रभु संग संग राज रहे, शांतिनाथ और महावीर प्रभु संग संग राज रहे, कंचन जैसी काया से प्रभु, कंचन जैसी काया से प्रभु शिव सुख बांट रहे। ओ बाबा संकट हर लेने वाले, झोली भर देने वाले, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा वाले मोहन मणिमय दीप रतनमय थाली, जगमग ज्योत जलाए, जगमग ज्योत जलाए। बाबा हर्षित कर देने वाले, पुलकित कर देने वाले, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा जिन शरणम तीरथ वाले, मोहनी मूरत वाले, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। श्री 1000 देवादिदेव आदिनाथ भगवान की। हेलो शुचि निर्मल नीरम गंध स्वक्षर पुष्प चरूले, मन हर्षाय दीप दो। पूज्य भागवत श्री पुलसागुरुभ्यो नमः। अत्रे अवतरतर समुषितावानम। जय हो अद्वैत सतति गणम। देखिए इतने धीरे कितना भी मैं जलवान करो, मन फिर क्या सारे जाता है। हम जन्म मरण की लहरों तुम सब मुक्ति पद मिल जाए, तुम भाव बनाने आए हैं। संसार ताप नाशनाय तननम निर्वामिते स्वाहा। लेता हो स्वाहा निर्वामिते स्वाहा। वाणी विदस्नाय पुष्पम निर्वामिते स्वाहा। नित्य प्रातः मध्य और सांझ भोजन कर भूख मिटाता हूँ। खाना भी व्यंजन कर करके मैं फिर भी नहीं लगाता हूँ। एक विभूति कर दे मणिमय होगी और पार्वती दे। अंतराय वासी मारत सत्सुता सवाला से। ओम श्री प्राम पंचे भागवत श्री पुलक सागुरुभ्यो नमः। सदारो विनाशाय नैवेद्यम निर्वामिते। हम मोह में भटक गए।
निर्वाण नाशनाय दीपक ले लीजिए दीपक निर्वाण नमः अष्टम देनाय धूपम निर्वाण दे हर करनी आया करनी भवताया ओ हम आए ओ गुरु आए ओ गुरु आए करनी भवताया सच्ची तेरी वचन की बगिया में एक सुंदर प्यारा पुष्प खिला जिस फूल की रानी बनने का मोती माँ को सौभाग्य पारस के रसबरसाया पीता बचपने शरणे पीलो बने वाला तब पुलक का मन हो गया पुलक कानपुर ने गलधार दिया गुरुवर के चरणों में रह गया अब तो ओम ह्रीं श्री परम पूज्य गुरुभ्यो नमः। अपने हाथ जिनके पांच चरणों में जयमाला पुनर्यम निर्वाण दे स्वाहा। अरे वैसे पूजन कृष्ण में स्वाहा। अब आज तारी आरती उतारो आरती उतारो तारी
उत्तर दिशा। ओम रूम नमो झणम हुम उत्तर दिशा आगत विज्ञान निवारय निवारय माम रक्ष रक्ष हुम फट स्वाहा। चलिए जी महाराज, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज, आचार्य श्री पुष्पन सागर जी महाराज, परंपरायाम मुनि यारिका श्रावक श्राविकादि चतुर्विक संसन्निको विधान निर्वन संप्यादम क्रिया शुद्धार्थम शांत्यादम पुण्य वचनातम नवरतन गंध पुष्पाष्टादि बीज पुरुषोभित शुद्ध प्रासुक जल परिपूरित मंगल कुंभम बंडाभ्रे स्वस्थे स्थापनम करोमि झम झीम हम सह स्वाहा। चलिए ये मंडल पे श्रीफल रखे हुए हैं, उठा लीजिए इसको आप। चुमफट स्वाहा। नमादे जम्बूद्वीपे मेरु दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत वर्षे उपलाट नगरी महाराष्ट्र प्रांते आदिनाथ जिन चित्रालय पदम प्रभु महामंडल विधान अवसरे वीर निर्माण 2547 संवत्सरे अश्विन मासे कृष्ण पक्षे षष्ठी तिथि सोमवार वासरे आदिना पदम प्रभु महामंडल विधान कार्य से निर्विघ्न संप्यार्थम मंडल भूमि शुद्धार्थम पात्र शुद्धार्थम शांत्यार्थम पुण्य वचनार्थम नर्तन गंध पुष्पाष्टादि बीजपुरादि शोभितम। श्रीमान हेमंत जी चंदा जी बोहरा विवेक पराग बोहरा बोरीवली परिवारस्य श्रीमान हीरालाल जी चंद्रकांता मुकेश भाई कमल निकिता किरण जयेश जैन परिवार से मुंबई यजमान से हस्ताभ्यां मंगल कलश स्थापनम करोम्यम झीम छीम हमसः मंगल भवत स्वाहा। ओम ह्रीं स्वस्ते पुण्यकुंभम स्थापयामि स्वाहा। चलिए सब छिपेत बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम तम तम झम झम झीम झीम छीम छीम राम राम ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते जलाभिषेकं करोमि स्वाहा जलाभिषेकं करोमि स्वाहा जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीमनादिमूलमन्त्रेभ्यो नमः। करो करो सर्व शांति में तुष्टिम पुष्टिम चा कुरु कुरु। ओम नमो अर्हते भगवते प्रक्षीणाशेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न विनाशनाय सर्वरोग अपमृत्यु विनाशनाय सर्वपर्क क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वक्षाम डामर विनाशनाय। ओम राम ह्रीं रूम रम रम रास्या उषा अरहम नमः। सर्व शांति में तुष्टि में पुष्टि में चा कुरु कुरु। ओम ह्रीं छूं पट क्रीटम क्रीटम घातय घातय पर विघ्नान स्फोटय स्फोटय सहस्त्रखंडान कुरु कुरु पर मुंद्रान छिंद छिंद पर मंत्रान भिंद भिंद छा छा हूं फट सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अरमस्या उषा अनाहत विद्याय नमो अरिहंताणम। ओम नमो सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम चा कुरु कुरु। तव भक्ति प्रसादात लक्ष्मी पुरराज्ञे पदभ्रष्टोपद्रव दारिद्र भवोपद्रव स्वचक्र परचक्र भवोपद्रव प्रचंड दावानल जलोधोपद्रव शाकिनी डाकिनी भूत पिशाच कृतोपद्रव दुर्भिक्ष व्यापार वृद्धि रहित उपद्रवाणां विनाशनम भवतु। संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु। लोक कल्याणम भवतु स्वाहा। संभोजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्सराज्ञा करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र। संसार महादुख सागर जल संगंति धारा विसिंचित जिनाय जलादि अर्घ्यम निरुपामिति सब बोले जय जयकार रे हम आज उतारे आरतियाँ दिन भर बजले आरती करले सब बोलो जय जयकार रे हम आज उतारे आरतियाँ। आरती लेकर स्वामी आया तुम्हारे द्वार
और हम वर्ता प्रणमामि हम कर्माष्टक विनर्मुक्तम मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम सम्यक वाजिगुपरे चारु सुदीप स्वधूप फलार्घ कै धवल श्री पदम प्रभा श्री सुपार्श्व स्वस्ति स्वस्ति श्री चंद्रभा श्री पुष्प दंता श्री विमला स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंता श्री धर्मा स्वस्ति संचि श्री शांति श्री कुंतु स्वस्ति स्वस्ति श्री हरनाथा श्री बल्ली स्वस्ति स्वस्ति श्री मुनि सुव्रता श्री नामी स्वस्ति स्वस्ति श्री नेमिनाथा श्री पार्श्व स्वस्ति स्वस्ति श्री वर्धमान भजन मन की तरंगे मार लो बस हो गया भजन आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन नित्या प्रकंपाति भुज के भी लोगा स्फुरम मना परिये सुध बोधा दिव्या बधि ज्ञान बल प्रभो कोठसी धन्योपमे के बीजम संबीन संस्रोत पादानुसारी चतुर्विधम बुद्धि बलम धनाना स्वस्ति जंगानल श्रेणी फलम्ब तंतु प्रसून बीजांकुर चारणाश्वर बिहार नीचे स्वस्ति अणमीनी दाक्षा कुशला महीनी लगमीनी सकता कितनो गणीनी मानो बपुर्वांग बल नीचे नित्यम स्वस्ति साकाम रूपी विवासित में परम गौर गुण चरहता स्वस्ति आमर्षि सर्वो सिदायस्तथासि भीषम विषादृष्टि भीषम विषाचे सखिल विरजल मालो सिद्धि परमर्षियो क्षीरम श्रवण क्षीर संवास महान साचे अंजलि छपेत रानी हमारे घर आप जो दे जावे क्या आप जो अमृत रस बरसाब जो दे जावे क्या आप जो अमृत रस बरसाब जो आके मारा आदिनाथ मन भूल विसर मत जाब जो आंगनिया में आप जो अमृत कमल में धारते आह्वानन कर जज कर्म संवारते ओम ह्रीं पद्म प्रवती थंकर अत्र अवतरवत संभोष्ट आह्वानम जय हो अत्र तिष्ठ ठाठा स्थापनम अत्र मम सन्निधो भव भव वसट सन्निधिकरणम पुष्पांजलि छपेत मिलाए शांते शांति धारा लाल कमल नीले कमल सुरभित हर सिंगार आंगन ही अबर से रतन सुसीमा माता हर सी गर्भ बसे प्रभु जी माघ कृष्ण मोह सब किया मुदित हो हम भी पूजे रुचि धर के ओम ह्रीं माघकृष्ण षष्ठायां श्री पद्म प्रवती थंकर गर्भ कल्याणकाय अर्घ्यम निरपामिति हो बाजे आज नगर में वधाए तेरा नबन करे मेरो पर अजियो तेरा नबन करे मेरो पर तेरा नबन करे मेरो पर केंद्र जल भर लाए वहाँ भी रजे हर वन में पहुँच प्रभु ने दीक्षा स्वयं लिया बेला कर नष्ट हो गए जजद मिले बेराग प्रिया ओम ह्रीं कार्तिक कृष्ण त्रयोदशां श्री पद्म प्रवती थंकर दीक्षा कल्याणकाय अर्घ्यम निर्वामिति चेत सुधी पूनम तिज सुवती नाम मनोहर बन उत्तम शुक्ल ध्यान से घात शुक्ल पूर्णिमाया श्री पद्म प्रवती थंकर केवल ज्ञान कल्याणकाय अर्घ्यम निर्वामिति ओम ह्रीं फाल्गुन कृष्ण चतुर्थ्यां श्री पद्म प्रवती थंकर मोक्ष कल्याणकाय अर्घ्यम निर्वामिति स्वामी थंकराय अर्घ्यम निर्वामिति
ओ दीजे शक्ति आत्म संपत्ति पाओ। ओम ह्रीम अमो मुहाय श्री पद्म प्रवृत्ति तंकराय अर्घ्यम निरपामिति। तजो मैं हो नाथ तेजास स्वामी, आत्मा तेजो रूप मेरी करो भी, श्रद्धा से मैं जरूर पद्म प्रभु को। तेजो मयाय श्री पद्म प्रवृत्ति तंकराय अर्घ्यम निरपामिति। अमित ज्योति आप ज्योति अनंती मेरी आत्मा। ओम ह्रीम दीप्ताय श्री पद्म प्रवृत्ति तंकराय अर्घ्यम निरपामिति। संबान स्वामी सुख शांति तुम में मेरी आत्म सुख से पूर्ण कीजिए। प्रवृत्ति तंकराय अर्घ्यम निरपामिति। स्वामी मेरे धर्मराज हो, नाथ हृदय मुझ धर्म विराज। पद्म प्रभु प्रण हो मन लागे, आत्म सुधारस पान करूं मैं। जय श्री पद्म प्रवृत्ति तंकराय अर्घ्यम निरपामिति। नाथ बंधु प्रभु प्रण हो मन लागे, आत्म सुधारस पान करूं मैं। पद्म प्रवृत्ति तंकराय अर्घ्यम निरपामिति। आप बखाने पद्म प्रभु प्रण हो मन लागे, आत्म सुधारस पान। ओम मलनाश करो मैं पद्म प्रभु में मन लागे, आत्म सुधारस पान करूं मैं। ओम ह्रीम मल घनाय श्री पद्म प्रवृत्ति तंकराय अर्घ्यम निरपामिति। ओ मूल सकारण मुक्ति सुपथ सुधारस पान करूं मैं। ओम ह्रीम बागीश्वराय श्री सुषय श्री पद्म प्रवृत्ति तंकराय अर्घ्यम निरपामिति। ओ प्रभु तुम अपराधी अनबोधी, हरत कुबूधी ज्ञानमयी, मुझे कमति हटा दो सुमति बा। आपदि डाले संपत्ति पाले, निज आत्म में तृप्ति धरे। अर्घ्यम निरपामिति। ओ प्रभु आप संपत्ति पाले, निज आत्म में तृप्ति धरे। ओम ह्रीम सत्य सुनत वाचे श्री पद्म प्रवृत्ति तंकराय अर्घ्यम निरपामिति। ओ प्रभाए मोहन साय तंकराय अर्घ्यम निरपामिति। अरे होने लगी है अब कृपा, नजदीक आ रहे हो। होने लगी है अब कृपा, नजदीक आ रहे हो। गुरु दिल में समा रहे। तंकराय अर्घ्यम निरपामिति। ओ प्रभु प्रवृत्ति तंकराय अर्घ्यम निरपामिति। श्री पद्म प्रवृत्ति तंकराय अर्घ्यम निरपामिति। सुधर्म संस श्री पद्म प्रवृत्ति तंकराय अर्घ्यम निरपामिति। से कामिति स्वयंभू सुभजु सतत आप मन, दुख शोक दारिद्र्य हसे, मिले सकल आत्मा कल्याण ज्योति जगे। ओम ह्रीम पुण्य राशे श्री पद्म प्रवृत्ति तंकराय अर्घ्यम निरपामिति। अनामे प्रभु ह्रीम अनामयाय श्री पद्म प्रवृत्ति तंकराय अर्घ्यम निरपामिति। जिनेन्द्र तुम धर्मपाल हम निरपामिति। प्रभु जगतपाल तंकराय अर्घ्यम निरपामिति। हम निरपामिति। ओम ह्रीम दिग्वसादि अशोत्तर सतमन समन्वितवाय श्री पद्म प्रवृत्ति तंकराय पूर्णार्घ्यम निरपामिति। स्वान की जय। इस तरह से 108 एक स्वर में एक लय में पूरे हृदय को स्पर्शित करते हुए स्वाहा शब्द बोलना है तुमको 2.5 अक्षर। कितना? स्वाहा। बस उसमें भी कंजूसी करोगे तो फिर सब स्वाहा। समझ में आ रहा? और अच्छे से बोलोगे तो आहा, और ऐसे ही बोलो स्वाहा तो सब हो जाएगा स्वाहा। में जाने बस की देरी है। इत्र में क्या रहती है? खुशबू। कि तुमको माल मिल जाएगा चाहे पैसा दो या नहीं दो। तो इत्र को महकता है, दोनों की महक मिल जाती है। इनसे मांगना नहीं पड़ता, खरीदना नहीं पड़ता, अपने आप भाव बन जाते। जीवन का उद्धार खुद नहीं बोले। ओम ह्रीम श्री पद्म प्रभुति तंकराय नमः। ओम ह्रीम श्री पद्म प्रभुति तंकराय नमः। ओम ह्रीम श्री पद्म प्रभुति तंकराय नमः। तंकराय नमः। ओम ह्रीम श्री पद्म प्रभुति तंकराय नमः। ओम ह्रीम श्री पद्म प्रभुति तंकराय नमः। श्री पद्म प्रभु जनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम श्री पद्म। ओम ह्रीम श्री पद्म प्रभु जनेन्द्राय नमः। श्री पद्म प्रभु जनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम श्री पद्म प्रभु जनेन्द्राय नमः।
ओम स्वाहा ओम ह्रीं श्री पदम प्रभुजनेन्द्राय नमः नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्री पदम स्वाहा ओम ह्रीं श्री पदम प्रभुजनेन्द्राय नमः 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 जनेन्द्राय नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्री पदम प्रभुजनेन्द्राय नमः स्वाहा ओम जनेन्द्राय नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्री पदम प्रभुजनेन्द्राय नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्री पदम प्रभुजनेन्द्राय नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्री पदम प्रभुजनेन्द्राय नमः स्वाहा तेरा नाम हो चिंतामणि है मेरे पारस बाबा तू को क्या कर दो नाश नाश रे है लाल लाल चूड़ी हाथों में मेहंदी लाल मरु देवी माता तुमने कर दिया कमाल लाल लाल चूड़ी हाथों छोड़ के नेमे जी पीठ तेरी साची ना जा रे ना हमें छोड़ के पद विराजे बोली पढ़ने में अनंत ज्ञान हर्ष को दहे में बचन की वर्षा ओम ह्रीं श्री पदम प्रभुतितंकराय जय माला महार्घ्यम निरुपामिते पुष्पांजलि छिपे पूजू सदा जजु भावना सोडस रत्राते जा विनाशिप नहीं कर त्रिलोक के कृत्रिम आकृतिम चेत चेत देह के नामावली की सहस बसु जय होत पद शिव गेह के जलगंज जे नागंभ्यो 10 लक्षण धर्म में षोडशकाने भ्यो सम्यक दर्शन ज्ञान चित्तभ्यो त्रिलोक स्थित करते माँ करते भ्यो नमः पंचमेरु स्थित चित्तालेभ्यो नमः श्री सम्मेशकर अष्टावत वर्धनगिरी चंपापुर पावापुर आदि तीर्थंकरभ्यो नमः जलफलादि महाअर्घ्यम निर्वामिते जय सुखे जिन शांति को दे धारी नरेशा होवे बसा समय पे तिल भर नरे व्याधु का अंदेशा होवे चोरी न जारी सुस्मय वर्तो न दुष्काल भारी सारे ही देश धारे जिनवर बसो सदा सुखारी घाति क्रम जिन नाश करी पायो केवल राज वर्षवाधिक दिन राज शांति करो सब जगत में वर्षवाधिक दिन राज। ऐसे स्थान पर चतुर्मास कर रहा हूँ, उसकी कई वजह रही कि तीर्थ का निर्माण में प्रगति मिले और उसके साथ साथ कोरोना भी पूरे देश में हावी रहा। जो साधु जहाँ थे वहीं रुक गए, बिहार अक्सर नहीं हुए और ऐसा सुखद संयोग बना कि जिन शरणों में चातुर्मास की स्थापना हुई, समस्त ट्रस्टियों ने, समस्त जुड़े हुए आत्मीय जनों ने इस चातुर्मास को सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और व्यवस्थापक व्यवस्था करता है, लेकिन जो दूर दूर से आप सबने सहयोग दिया है वह इस चातुर्मास की सफलता का मुख्य कारण है। क्योंकि घर बैठ कर के आपने सहयोग दिया, आर्थिक सहयोग, पैसे का दान किया, समय का दान किया और अपने भावनाओं को यहाँ रखा। जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि पैसे दान की अपनी एक जगह है, एक स्थान है, लेकिन अर्थदान के साथ साथ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो होता है वो होता है समय का दान करना। क्योंकि सब बिजी हैं, सबके व्यापार अभी ऐसे ही चल रहे हैं, उसके साथ बाद भी आप आ रहे हैं दूर दूर से, प्रतिदिन नए नए लोग यहाँ विधान कराने, चातुर्मास कराने पधारते हैं। हमको भी अच्छा लगता है कि हर दिन नए भक्त आते हैं, भक्तों को भी अच्छा लगता है कि हमें महाराज के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय मिला। इतना समय तो हम बड़े शहरों के चातुर्मास में नहीं दे पाते हैं
क्योंकि बहुत व्यस्तताएं होती हैं, लेकिन लगता है कि वहाँ से ज़्यादा बिजी हम यहाँ हो गए हैं। सुबह 4 बजे से जो शुरू होता है तो शाम को 7:30 8 बजे तक टाइम नहीं है, वक्त नहीं है। सभी लोग इस पारिवारिक जीवन में, गृहस्थ जीवन में आदमी बहुत अशांत है, शांति नहीं है आदमी को। कभी कभी तो मजे की बात तब हो जाती है कि जब धर्म करके भी आदमी को शांति नहीं मिलती है, पूजा पाठ करके भी आदमी के जीवन में शांति नहीं है, माला फेरता है लेकिन शांति नहीं है, स्वाध्याय करता है लेकिन शांति नहीं है, तीर्थ यात्रा भी कर लेता है तो वहाँ भी वह आदमी शांत नहीं हो पाता है। अनेक उपाय इंसान शांति को पाने के करता है, लेकिन उसके भाग्य में शांति नसीब नहीं हुआ करती है, अशांति रहता है आदमी। आज कोरोना है तो उससे आदमी अशांत है, जब कोरोना नहीं था तो अशांति के और भी कारण हमारे पास मौजूद होते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि सुबह से शाम आदमी प्रयास तो बहुत करता है शांति के, लेकिन वह अशांति के ही निमित्त को जुटा लिया करता है। ऐसे निमित्त मिल जाते हैं कि आदमी को अशांत रहना पड़ता है। सोचा था पढ़ लिख जाएंगे शांति मिल जाएगी, पढ़ लिया लिख लिया, शांति मिली क्या जीवन में? क्षणिक थोड़े बहुत सुख के क्षण मिल जाते हैं, लेकिन मन अशांत रहता है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ लुटता है तभी मन शांत होता है मन। कभी कभी सब कुछ पालो, उत्सव महोत्सव के बीच में मन में अशांति पैदा हो जाती है। बड़ी बड़ी प्रतिष्ठाएं कराओ तो भी मन अशांत रहता है। सब कुछ करने के बाद भी कभी अपने मन का नहीं होता है तो अशांति लाजमी है, लेकिन कभी कभी मन का हो जाए तो भी मन अशांत का अशांति रहता है। मन के पास फुर्सत नहीं है अशांति के वातावरण में जाने की। ध्यान रखना, 24 घंटे मन में अशांति चलती है। पैसा है तो मन अशांत है, गरीबी है तो मन अशांत है, जिनके बच्चे नहीं हैं उनका मन भी अशांत है, जिनके बच्चे हैं उनका मन और ज़्यादा अशांत है। कल तक कुछ नहीं था तो मन में अशांति थी, आज सब कुछ है तो अशांति है। अरे साधारण मनुष्यों की क्या बात करें, राम लक्ष्मण जैसे बेटे भी हो जाएं तो भी दशरथ के मन में अशांति रहा करती है। शांति का दर्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होती है शांति हमारे जीवन में? सब कुछ करने के बाद भी शांति नहीं है, शांत चित्त नहीं होता है मन। नए नए षड्यंत्र रचते रहता है, नई नई कुभावनाएं पैदा करते रहता है, नए नए विचार बनाते रहता है, अपनी ही उलझन में उलझा रहता है। कभी दुनिया की उलझन में उलझ जाता है, कभी अपनी उलझन में अपने आप से संवाद करते रहता है मन। आंख बंद करके भी सामायिक में बैठ जाओ तो भी मन का व्यापार चला करता है, मन स्थिर नहीं होता है। रात सो जाओ तो सपने में मन भागा करता है, वहाँ भी उसके जीवन में शांति नहीं है। कल तक किराए का मकान था तो भी हम अशांत थे, आज बड़ा मकान हो गया तो भी अशांत हैं। आज मुंबई में रहकर बड़े बड़े फ्लैट ले लिए तो भी इस तन को शांति नहीं है, इस जीवन को। मान्यवर, इतना धर्म करने के बाद भी अशांति, पूजा पाठ करने के बाद भी अशांति, अभिषेक करने के बाद भी अशांति है, पैसा कमाने के बाद भी अशांति है। क्या वजह है कि हमारे जीवन में वह शांति का प्रादुर्भाव नहीं हो पाता है? मान्यवर, सोचना होगा, चिंतन करना होगा, जागृत होना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा धन कमाना अहंकार बन रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा धर्म भी अहंकार बन रहा हो, हमारे अच्छे काम भी कभी कभी बहुत बड़े अहंकार बन करके हमारे जीवन को अशांत कर देते हैं। कभी कभी पूजा भी ईगो बन जाती है, दान भी ईगो बन जाता है, माला फेरना भी ईगो बन जाता है। हकीकत में देखा जाए तो आदमी यदि अशांत है तो अपने अहंकार की वजह से अशांत है और किसी वजह से अशांत नहीं है। ईगो हर्ट होता है आदमी का सुबह से शाम में, एक बार नहीं कई बार हर्ट होता है।
उसके मन का नहीं होता है, उसके मन की बातें पूर्ण नहीं हो पाती हैं, मन में तूफान खड़ा हो जाया करता है। मान्यवर, जागो, होश पूर्वक करो जो कुछ भी करना है। अभी सब कुछ बेहोशी में हो रहा है, कर रहे हैं लेकिन करने का हमको कोई अर्थ मालूम नहीं। जीवन को शांत बनाना है तो एक बात ध्यान रखना, शांति का प्रयास करो अपने जीवन में। सिर्फ जागो नहीं, उठो, उठो नहीं, चलो, चलो नहीं, भागो और सरपट भागो, क्योंकि समय बड़ी तेजी से भाग रहा है और समय के साथ कदम से कदम मिलाकर हम ना भागे तो शायद हम बहुत पीछे रह जाएंगे, बहुत पिछड़ जाएंगे। आदमी की मनसा तो देखो, जो भागता है वो कहता है कि धीरे चलो, जो धीरे चलो वो सोचता है कि यार खड़े हो जाओ, जो खड़ा है वह सोचता है यार बैठ जाओ, जो बैठा है वो सोचता है यार लेट जाओ, जो लेटा है वो सोचता है यार सो जाओ, और जो सोया है वो सोचता है यार मर जाओ, इसमें जीवन की शांति होगी। ध्यान रखना, आदमी के विचार बिल्कुल अधो नीचे की ओर, पतन की ओर जाते हैं। मान्यवर, एक बात ध्यान रखना, अशांति कहाँ है और शांति कहाँ है, सुख कहाँ है, आनंद कहाँ है, दुख कहाँ है, एक बार विचार करना। एक आदमी आया, बोले महाराज मैंने भगवान का नाम लेना छोड़ दिया है। मैंने कहा क्यों छोड़ दिया? बहुत अच्छा काम किया, तुझे तो हमारे नरेंद्र मोदी भारत रत्न का अवार्ड देंगे, तुझे तो बड़े राष्ट्रपति भवन में सम्मान होगा। बोले आप मजाक क्यों बना रहे हैं? मैंने कहा तूने इतना अच्छा काम कर दिया, भगवान का नाम लेना छोड़ दिया। मैंने कहा क्यों छोड़ दिया है? बोले इसलिए छोड़ दिया कि अब भगवान हम पे दया नहीं करते हैं। मैंने कहा दया नहीं करते? बोले पूजा करो, पाठ करो, विधान करो, भक्ति करो, भगवान हम पे दया नहीं करते हैं। मैंने कहा पागल, भगवान तो बहुत दया करते हैं, वो तो दयालु हैं, वो तो कृपालु हैं। बोले ये सब प्रवचन की बातें हैं, भगवान कोई दया नहीं करते। मैंने कहा पागल, एक बात बता दे, पढ़ा लिखा है? बोले हाँ। मैंने कहा हिंदी आती है? बोले आती है। मैंने कहा एक बात बता, दया का उल्टा कर क्या होता है? तो उसने कहा दया का उल्टा? मैंने कहा हाँ, कर तो क्या होता है? बोले दया का उल्टा याद हुआ करता है। अरे मैंने कहा पागल, तू सच्चे मन से याद नहीं करता, इसलिए वो तुझ पे दया नहीं करता है। याद, दया का उल्टा याद और याद का उल्टा दया। सच्चे मन से याद कर, परमात्मा तो सदा दया किया करता है। मान्यवर, सोचना है। एक आदमी बोला कि नहीं, कोई लाभ नहीं होता है पूजा पाठ से, धर्म करने से। मैंने कहा लाभ कैसे नहीं होता है? बोले बिल्कुल नहीं होता, मैं इतने वर्षों से कर रहा हूं लेकिन कोई लाभ नहीं हो रहा है। मैंने कहा लाभ का उल्टा कर जरा क्या होता है? उसने कहा लाभ का उल्टा, शब्द खुद अपने आप में प्रवचन हुआ करते हैं। मैंने कहा लाभ का उल्टा कर, तो बोले लाभ का उल्टा तो भला होता है। अरे मैंने कहा भला करेगा तो लाभ होगा, और भला नहीं करेगा तो लाभ होने वाला नहीं। शब्द खुद एक प्रवचन है, शब्द खुद अपने आप में एक व्याख्यान हुआ करते हैं। भला का उल्टा लाभ और दया का उल्टा याद। भला कर तो लाभ होगा। एक छोटा सा एक कहानी मुझे याद आ रही है, बड़ी महत्वपूर्ण है, कि एक छोटा बच्चा था, उसके पिताजी एक एक्सीडेंट में मृत्यु को प्राप्त हो गए। अभी बच्चे का जन्म नहीं हुआ, गर्भ में है बच्चा, पिता की मौत हो गई। मां बड़ी दुखी हुई। एक तरफ तो सुख था कि मेरे कोख में किसी का जन्म होने वाला है, और दूसरी तरफ क्या देखती है मां कि मेरा जो जीवन साथी था वो मुझसे बिछड़ गया। सुख भी है और दुख भी है। क्या करती? रोने से कुछ हासिल नहीं, खूब रोई, खूब बिलखी, खूब आंसू बहाए, पर इससे तो जिंदगी नहीं जी सकते हैं ना, आंसुओं से तो जीवन नहीं चलता है ना। और मैं तो आपसे एक निवेदन करता हूं कि कभी भी दुख में रोना आए ना, तो दुनिया वालों के सामने अपने आंसू मत बहाना। कभी भी रोने का मन करे, मंदिर चले जाना, चुपचाप अकेले में भगवान के सामने दो आंसू बहा लेना। लेकिन दुनिया के सामने आंसू, ये दुनिया तुम्हारे आंसू का मजाक बनाती है,
ये दुनिया हमारे आंसुओं को हमारी कमजोरी समझा करती है। ध्यान रखना, भगवान के पास जाकर एक पत्थर की मूर्ति के पास रो लोगे, मैं कहता हूं कि मूर्ति तुम्हारा कुछ नहीं करेगी। भले मूर्ति के पास रोने से मूर्ति तुम्हारा कुछ ना करे, लेकिन मूर्ति तुम्हारा मजाक नहीं बनाएगी। इस बात पर भी आदमी को विश्वास रखना। मूर्ति हमारा क्या बिगाड़ेगी? मन आए ना, महिलाओं से निवेदन है, रोने का मन करे, रोने में तो तुम नंबर 1 हो, पल पल में रोना आ जाता है। किसी ने कुछ कह दिया, छल छला गई आंखें, गंगा जमुना बह गई। थोड़ा सा जोर से बोल दिया, आंखें भर आई, ईगो हर्ट हो गया, रोने लगे। ये रोना तो तुम्हारा मुख्य अस्त्र हुआ करता है। रोने का मन होना तो बार बार मत रोना। कोई कद्र नहीं करता इन आंसुओं की। मंदिर नहीं जा सको तो दीवाल की तरफ मुंह करके रो लेना, दीवाल तुम्हें चिढ़ाएगी नहीं, दीवाल तुम्हारा मजाक। पति के सामने रोगी, वो कोई इज्जत नहीं करेगा। बेटे बहू के सामने रो, कहेंगे इसकी तो आदत ही है, तो आंसू ही बहाते रहती है। ध्यान रखना, रोना भी कभी कभी जरूरी है। रो लो तो मन हल्का हो जाता है, नहीं तो भारी का भारी रहा करता है। ध्यान रखना। तो क्या हुआ, उसकी मां बहुत रोई, बहुत रोई। एक दिन उसने सौगंध उठा ली कि अब नहीं रोऊंगी। रोते रही तो मैं इस आने वाले बच्चे को क्या करूंगी, कैसे पालूंगी। आंसुओं से जिंदगी नहीं चला करती है, संवेदनाओं से ही बस जीवन नहीं चलता है। कभी कभी कुछ कर्तव्य और दायित्व भी हुआ करते हैं। और उस मां को एक दिन बच्चा हुआ, बच्चे का जन्म हुआ। मेहनत मजदूरी करके, झाड़ू पोंछा करके वो माँ अपने बच्चे को पढ़ाती लिखाती, ये सोच कर कि चलो बड़े हो जाएगा, बुढ़ापे का सहारा मिल जाएगा। पति चला गया लेकिन पुत्र तो मुझे प्राप्त हुआ है, यह मेरा जीवन आनंद से व्यतीत, मुझे बुढ़ापे की चिंता नहीं है। बड़ी मेहनत करती, कठोर, बर्तन साफ करती, झाड़ू पोंछा करती और बच्चे को पढ़ाती। जो भी पैसा मिल जाता अपने अरमानों को एक तरफ रखती, अपनी भावनाओं को एक तरफ रखती और बच्चे की फीस भर करके उसे पढ़ाती। बच्चा 10-12 साल का हो गया। एक दिन माँ बीमार पड़ गई। माँ बहुत ज्यादा बीमार, दवा कराने को पैसा नहीं, रुपया नहीं। 10 साल का बच्चा कहां से पैसा लाएगा। एक दिन माँ ने रात को कहा कि बेटा तू इधर रहा, अब मुझे नहीं लगता कि मेरा जीवन बचेगा, अब मैं इस दुनिया से विदा होने वाली हूं। बच्चे ने कहा कि मां ऐसा मत बोल, मेरे तो पिता नहीं है और तू भी चली गई तो मेरा क्या होगा। क्या करती, मृत्यु के आगे कौन किसी की चलती है। उसने अपने कलेजे के टुकड़े के सिर पर हाथ रखा और कहा कि बेटा मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं है, मैं कब दुनिया से विदा हो जाऊं, तू अपना ध्यान रखना। और एक सीख तुझे दे करके जा रही हूं कि अपनी जिंदगी में कभी गलत काम नहीं करना। तू छोटा है, धीरे धीरे अपनी जिंदगी तू बना लेगा। बस एक सीख इस मां की याद रखना कि कभी भी अपने जीवन में अपना अभिमान मत करना। कल तू बहुत बड़ा आदमी बन जाए तो अहंकार मत करना मेरे बच्चे। लेकिन एक बात याद रखना, बड़ा आदमी बने या ना बने, अभिमान मत करना, लेकिन अपना स्वाभिमान कभी खोना नहीं। कभी स्वाभिमान के बिना जिंदगी नहीं जीना। ऐसे काम मत करना कि जिंदगी को गुलाम बनाना पड़े किसी का। ऐसा काम मत करना कि किसी के इशारे पर हमको काम करना पड़े। स्वाभिमान की जिंदगी जीना, अभिमान करना नहीं और स्वाभिमान खोना नहीं। बच्चा ने देखा कि माँ शिक्षा दे रही है, आंखों से अश्रु की धारा बह रही है और देखते ही देखते माँ के प्राण पखेरु उड़ जाया करते हैं। बच्चा बहुत रोता है, बिलक बिलक कर। सोचो आप 10-12 साल का बच्चा बिना माँ बाप के हो गया। माँ का अंतिम संस्कार हुआ। बड़ी अच्छी कहानी नहीं, ये जिंदगी है किसी की। बच्चा पढ़ना है, बच्चे को जीवन में कुछ बनना है। फीस कौन देगा स्कूल की? पहले तो मां लेकर के आती थी। और दुर्भाग्य तो देखो, ना उसके रिश्तेदार, ना उसके भाई बंधु, ना उसके चाचा, ना उसके नाना, ना उसके मामा, कोई नहीं था उसका इस दुनिया में। एक झोपड़ी में दूर रहता था गांव के बाहर। पढ़ने की बहुत इच्छा, पढ़ाए कौन। एक दिन उसने कहा कि पढ़ना तो पड़ेगा मुझे।
गया स्कूल, स्कूल में फीस मांगी गई, फीस दो। शासन प्रशासन तो अपना काम करेगा, मुफ्त में कौन पढ़ाएगा। मालूम है वो बच्चा क्या करता था? स्कूल से लौटता था 12 बजे, सुबह सुबह स्कूल लगे, 12-1 बजे लौट कर आए, बैग अपना रखता था, काम की तलाश में निकल जाता था। क्योंकि माँ कह गई थी, बेटा कभी स्वाभिमान नहीं खोना, भीख मांग करके जिंदगी नहीं जीना, गरीबी का जीवन जी लेना लेकिन भिखारी का जीवन मत जीना, रूखी सूखी रोटी खाना लेकिन भिखारियों जैसा जीवन क्या करे, मांगे किससे? वो मांगना भी नहीं चाहता है। जा रहा था घूमने बच्चा, नौकरी की तलाश में, पैसों की तलाश में, आज मिल जाए तो कम से कम एक वक्त की रोटी तो खाने को मिलेगी ना। 10-12 साल के बच्चे को कौन काम दिया करता है। किसी रास्ते से निकला, एक बगीचे में एक माली पानी सींच रहा था, जाकर के बोला, माली बाबा एक काम करो, ये पानी मैं सींच देता हूं। उसने कहा, चल तू क्या सींचेगा पानी, इतना सा लड़का तू इतने बड़े बगीचे में पानी डालेगा। बोले मुझे अवसर तो दो एक बार। उसने कहा, नहीं मेरी नौकरी है, ये काम मैं करूंगा, तू कैसे करेगा, तू तो बालक है, बाल श्रम अच्छा नहीं होता है। उसने कहा कि बाबा एक बार मुझे विश्वास के पूर्वक एक बार मुझे पानी सींचने दीजिए। जब उसने कहा कि वही नहीं मानता है तो कोई बात नहीं है, ले उसने पाइप पकड़ाया, पूरे बगीचे में उसने पानी सींचा 2-3 घंटे में। वो बोले, बाबा तुम्हारा धन्यवाद, मैं जाता हूं, मांगना नहीं था। बाबा ने सोचा छोटा सा बच्चा है, मेरा काम किया है, मालिक मुझे पैसे देता है, जितने मुझे देता है उतने तो मैं इसे नहीं दे पाऊंगा, लेकिन थोड़े बहुत तो मुझे देना चाहिए, इसने मेरा काम किया है। बाबा ने उसे कुछ पैसे दे दिए। माली ने खुश होते हुए दौड़ते आया कि आज के शाम के भोजन की व्यवस्था मेरी हो गई। कुछ से भोजन किया, कुछ पैसे फीस के लिए जोड़ करके रखे। दूसरे दिन फिर वही चला काम देखने। कोई परमानेंट नौकरी तो थी नहीं, परमानेंट उसकी सर्विस तो थी नहीं कि माली बाबा रोज पानी सिंचाएगा। वह ढूंढता है फिर काम को। दुर्भाग्य देखो किस्मत कैसी जीवन से खेल खेलती है। बच्चे को आज काम नहीं मिला। दूसरे दिन फिर गया, काम नहीं मिला। तीसरे दिन गया, कोई काम। 3 दिन का भूखा बच्चा क्या करे। बाबा ने पैसे दिए, थोड़े से फीस में दे दिए, थोड़े से खा लिए। 3 दिन से भोजन नहीं उसके पास। मन तो करा कि यार नहीं है तो अब क्या करूं, चलो मांग के खा लेता हूं, किसी से जाके बोल देता हूं मैं बहुत भूखा हूं, 2 रोटी दे दो। ये सोच करके घर से निकला। फिर माँ की बात याद आई कि अभिमान नहीं करना और स्वाभिमान कभी छोड़ना नहीं। माँ के शब्द गूंज रहे थे उसके कान में। गया घर से निकलकर, एक बहुत बड़ी कोठी है, बहुत बड़ा मकान है, जाकर के दस्तक दी उस मकान में। दस्तक दे करके जैसे ही दरवाजा खोला, एक महिला निकली, बड़ी संपन्न महिला। उसने कहा, बोलो बेटे क्यों दरवाजा खटखटाया। कुछ ना बोल सका। बोले घबराओ नहीं, बोलो तुमने क्यों दरवाजा खुलवाया मेरा, तुम कौन हो। उस 10-12 साल के बच्चे ने कहा कि मैं क्या बताऊं कि मैं कौन हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, तो दरवाजा क्यों खुलवाया। मां बहुत प्यास लगी है मुझे। लगी तो भूख थी। बोला क्या, प्यास लगी है, तुम्हारे घर में झाड़ू लगा दूं, 1 गिलास पानी पिलाओगी। उसने कहा पागल है क्या, 1 गिलास पानी के लिए झाड़ू लगाएगा। बोले नहीं, मेरी माँ ने कहा था कि स्वाभिमान नहीं खोना किसी का, और अपने जीवन में कभी मुफ्त में कुछ भी लेना नहीं। उस माँ ने कहा कि तू चिंता मत कर। माँ थी ना, समझ गई कि इसे प्यास ही नहीं लगी है, इसका पेट और इसका चेहरा बता रहा है कि इसको भूख भी लगी होगी। अंदर गई, जाकर के क्या देखती है, लौट करके जब बाहर आती है तो 1 गिलास पकड़ाती है बच्चे को। बच्चा 1 गिलास छूता है, गर्म लगता है। बच्चे ने कहा कि गर्म पानी। बोले नहीं, देखो जरा। जैसे ही देखा
तो एक गिलास दूध था, उसमें पानी मांगा और दूध मिला उसे। उसने आराम से वह दूध पी लिया। बोले कि माँ ये दूध क्यों दे रही, मैंने पानी मांगा है। मालूम है उसने क्या कहा, तूने मुझे माँ कहा है ना, तो माँ अपने बच्चे को पानी नहीं बल्कि दूध पिलाया करती है, वो दुनिया में माँ कहलाया करती। बेटा तुम बताओ तुम कहाँ रहते हो? माँ मैं यहीं दूर आपके बंगले के आसपास एक झोपड़ी में रहता हूँ। तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं? आंखें भरी बोले मेरे माता पिता नहीं है। तो क्या करते हो तुम? बोले मैं पढ़ता हूँ। फीस कौन देता है? बोले काम करता हूँ थोड़ा बहुत, फीस भर देता हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ। उस माँ ने कहा कि बच्चा स्वाभिमानी है। मालूम है बच्चे ने कहा कि माँ जो तूने एक गिलास दूध दिया है ना, बता मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। उसने कहा नहीं मैं कोई दूध बेचती थोड़ी हूँ, मैं कोई दूध वाली हूँ जो दूध बेचूंगी। बोले नहीं माँ मैं ऐसे दूध नहीं पिया करता हूँ, बर्तन साफ कर दूं, झाड़ू पोछा कर दूं, बाजार से सब्जी ला करके दे दूं। उसने कहा नहीं ये सब नहीं चाहिए मुझे। क्या हुआ यदि मैंने तुझे एक गिलास दूध दे दिया? बोले नहीं माँ ये दूध मुझे पचेगा नहीं, ये रात भर में सो नहीं पाऊंगा। मेरी माँ की आवाज आएगी कि स्वाभिमान का जीवन जीना। मैं अपना स्वाभिमान नहीं बेच सकता माँ, मुझसे कुछ काम करा ले ताकि इस बोझ से मैं मुक्त हो जाऊं। माँ थी ना, उसने कहा बेटा अच्छा एक काम कर। बोले क्या? बोले तू मुझे एक वचन दे दे। बोले किस बात का वचन? बोले आज बुरे दिन में मैंने तेरा साथ दिया है, मैंने तेरी सहयोग की, हेल्प की है ना। तेरे घर पर जब तू बहुत बड़ा आदमी बन जाए ना, तो जब तेरे पास कोई आए तो तू भी उसकी सहायता करना। बस ये मेरा काम हो गया, ये मेरे एक गिलास दूध का ऋण अदा हो जाएगा। कोई भी आए तेरे घर में, जब तेरे पास सब कुछ हो जाए तो तू किसी को ना मत कहना, उसको जरूर सहायता करना। उसने कहा ठीक है माँ यह काम मैं करूंगा। दिन बीते, वक्त बीता, समय बीता। वो माँ मालूम है इतनी सभ्य महिला थी, इतनी संभ्रांत घर की महिला थी। वो स्कूल में गई और स्कूल में जाकर बोली इस बच्चे की फीस मैं जमा करूंगी, लेकिन बच्चा स्वाभिमानी है, इसे पता नहीं चलने देना कि फीस मैं भर रही हूं, इसे पढ़ाइए लिखाइए। तो टीचर ने कहा जब इससे फीस नहीं मांगूंगा तो इसको तो पता चलेगा ना। बोले नहीं, उसके बदले इससे कुछ काम कराना और कहना कि स्कूल ने तेरी फीस माफ कर दी है। पढ़ाता पढ़ता रहा बच्चा, 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, पढ़ते पढ़ते एक दिन स्कूल की पढ़ाई तो इस महिला ने करा दी। गांव के मोहल्ले के लोगों को कह दिया इस बच्चे को काम दिया करो, तनख्वाह मैं दे दिया करूंगी, काम तुम कराया करो। समय बीता, वक्त बीता। अब उसको कॉलेज पढ़ना था, कॉलेज में जाकर के पढ़ाई करना थी उसे। क्या किया उसने? एक दिन वह गांव छोड़ करके शहर चला। इधर ध्यान दो, उन पे ध्यान मत दो, मैं बोल रहा हूं ना, वो बैठ जाएंगी। इतने बड़े हाल में जगह नहीं है क्या? विचार करिए। गया, क्या किया जाए? कॉलेज पढ़ने के लिए गया, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि मुझे 12वीं तक किसने पढ़ाया है। चला गया दूर, कॉलेज में पढ़ा, कोई काम ढूंढ लूंगा शहर में, कोई ना कोई काम मिल जाएगा। अब इधर किस्मत ऐसी पलटती है कि जिसने दूध दिया था वो एक दिन बीमार पड़ जाती है। इतनी बीमार, इतनी बीमार, इतनी बीमार, मालूम है गांव की रहने वाली, कैंसर हो जाता है उसको। उसके बेटे से कहा कि बहुत पैसा लगेगा, इसको बीमारी है, जल्दी ठीक नहीं होगी। बच्चे ने कहा कि जो भी हो मेरी माँ ठीक होना चाहिए। बोले इसको बंबई ले जाना पड़ेगा और वहां इसका कैंसर अस्पताल में इलाज होगा, तब ये ठीक होगी। बच्चे ने कहा जाऊंगा। माँ से कहा कि चल माँ बंबई में तेरा इलाज करेंगे। उस माँ ने कहा कि पागल है क्या, मेरी उम्र कितनी बची है, अब क्यों अपनी कमाई हुई दौलत खत्म करता है मेरे ऊपर। माँ का दिल था कोई बात नहीं मैं ठीक हो जाऊंगी, नहीं हुई ठीक तो क्या बात है, दुनिया से चली जाऊंगी, तू परेशान मत हो। उसने कहा माँ ऐसे शब्द मुंह से मत निकाल, जब तक तेरा बेटा जिंदा है
मैं तुझे तड़प तड़प के मरने नहीं दूंगा, मैं तेरा इलाज जरूर कराऊंगा। जिद करके बेटा उसे मुंबई ले गया। मुंबई के अस्पताल में इलाज हुआ, जांच हुई, रिपोर्ट पर रिपोर्ट आई। 1 महीने रुकना पड़ा मुंबई में। मां ने कहा बेटा मुंबई के खर्चे जानता है, 1 महीने रुकने का मतलब अस्पताल का भाड़ा, रहने का किराया, खाने की व्यवस्था कहां से होगी। उसने कहा मां तू चिंता मत कर, मैं मकान बेच दूंगा, दुकान बेच दूंगा, लेकिन तुझे जरूर ठीक कराऊंगा। उसने कहा पागल है क्या, मेरे लिए सब कुछ बेच देगा। मां तू सबसे बड़ी चीज है मेरे लिए, मैं सब कुछ बेच के तुझे, तू जिंदा रहे, सब कुछ चला गया तो एक दिन सब कुछ वापस लौट करके आ जाए। इलाज कराया। एक दिन डॉक्टर ने कहा महीने भर बाद कि बेटा तुम्हारी माँ की रिपोर्ट आई है कि अभी तुम्हारी माँ पूरी तरह से ठीक हो चुकी है, अब इसको कैंसर नहीं बढ़ेगा, अब ये पूरी तरह से ठीक हो गई, ऑपरेशन भी सफल हो गया है, जाओ अब तुम आराम से रहना। गया दौड़ा दौड़ा बच्चा, माँ तू ठीक हो गई, तू ठीक हो गई। माँ बहुत खुश हुई कि अब मैं बीमार नहीं हूं, लेकिन माँ उदास हो गई। उसने कहा बेटा महीने भर से इलाज चल रहा है। बेटे ने कहा उदास क्यों है। बोले उदास इसलिए नहीं हूं कि मैं ठीक हो गई हूं, उदास इसलिए हूं कि अब हमारे यहां से जाने का समय हो गया है, डॉक्टर तुम्हें बिल पकड़ाएगा ना, पैसा कहां से लाओगे। बोले माँ तू फिर वही बात, वही चिंता कर रही है, चिंता करेगी फिर बीमार हो जाएगी। मैंने कहा ना कि मैं दुकान बेच दूंगा, मैं मकान बेच दूंगा, उसकी चिंता तू मत कर मेरे रहते हुए। ऐसे भी बेटे दुनिया में होते हैं, और कई ऐसे बेटे होते हैं जो माँ के साथ रहकर भी माँ को एक गिलास पानी देने को तैयार नहीं। उसने कहा कि मैं सब करूंगा, तू बिल्कुल भी परेशान मत हो। इतना बात चल ही रही थी, एक लिफाफा आया। माँ समझ गई इसमें डॉक्टर का बिल होगा। माँ फाड़ रही है लिफाफे को, हाथ कांप रहे हैं, ना जाने कितने लाख का बिल आएगा, महीने भर का बिल, और बॉम्बे जैसी जगह पर घबरा रही है, बेटा देगा तो कहां से पैसा देगा। लिफाफा खोल रही है, वहां से डॉक्टर भी आ जाता है। जैसे ही लिफाफा खोल करके देखती है, एक कागज उस लिफाफे के अंदर है। उसने लिफाफा देखा, पढ़ा, डॉक्टर सामने खड़ा, निगाह बिल पर है। मालूम है इतनी छोटी सी पर्ची थी उसके पास, मालूम है उस पर्ची पर क्या हिसाब लिखा था, कितना पैसा लगा है तेरा इलाज करने में, कितना रुपया खर्च हुआ है, कितनी डॉक्टर की फीस है, कितना तेरी दवाई की फीस है, कितना तेरा खाने पीने का लगा है। वह देख रही है, आंखें भर भर आ रही हैं, बेटा देगा तो कहां से देगा। लेकिन जैसे ही वह पढ़ती है उस छोटी सी पर्ची को, उसमें लिखा होता है मां प्रणाम। उसने कहा मां प्रणाम, डॉक्टर का लिफाफा। बोले मां आज तू ठीक हो गई है, मुझे बहुत खुशी है अपने जीवन में कि तू ठीक हो गई, और जा मां आज तू अपने घर जा, फीस चुक गई तेरी, किराया चुक गया तेरा। बोले फीस चुक गई, किराया चुक गया। बोले मां तू जानती नहीं है उस चिट्ठी में लिखा, ये जो मैंने तेरा इलाज किया और जो तू ठीक हुई है ना, ये किसकी बदौलत हुई है। जो तूने मुझे बचपन में 1 गिलास दूध दिया था पानी के बदले, आज वो इस दूध का ऋण चुका दिया मैंने। तूने मुझे एक वचन दिया था। उसने कहा मैंने कब वचन दिया, 15-20 साल पुरानी बातें कहां बुढ़ापे में याद आए। उसने कहा देख मैं पानी मांगने आया था, तूने दूध पिलाया था, और तूने मुझे एक शिक्षा दी थी कि आज मेरे तेरे बुरे दिन में मैं सहयोग कर रही हूं, कल किसी का बुरा दिन आए तो तू सहयोग करना। लेकिन मां मुझे ये नहीं मालूम था कि ऐसा दिन तुम्हारे की रतन दीप जलाए के करूं आरती जिन शर
जिन शरणम तीरथ वाले, मोहनी मूरत वाले, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा जिन शरणम तीरथ वाले, मोहनी मूरत वाले, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। हे जगबंधु आदि जिनेश्वर जिन शरणम भगवान, जिन शरणम भगवान। हे जगबंधु आदि जिनेश्वर जिन शरणम भगवान, जिन शरणम भगवान। दिव्यालौकिक छटा तुम्हारी, दिव्यालौकिक छटा तेरी आरती। ओ बाबा जिन शरणम तीरथ वाले। श्री 1000 देवादिदेव आदिनाथ भगवान की। सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारू। आरती उतारू थारी मूरत निहारू। तुलक सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारू। सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारू। चले हो कल्याण आज थारी आरती उतारू। तुलक सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारू। जिस घर में हो आरती
मिट जाऊं, सब कुछ दीना आपने, भेंट करूं क्या ना, नमस्कार की भेंट लो